नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी अदावत ऐसी है कि अगर एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता से मिलता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं। सवालों की फेहरिस्त से उन पर हमले शुरू हो जाते हैं। औरों से शिष्टाचार भेंट तो होती ही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में कम से कम बीजेपी और कांग्रेस के बीच ऐसी संभावनाएं भी कम हो गई हैं। शिष्टाचार भेंट चुपचाप नहीं, खुलेआम होती हैं, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच ऐसी मुलाकात चुपचाप हो रही हैं। 2 हफ्तों में दोनों ही पार्टी के 4 कद्दावर नेता अब तक कई बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों को लेकर कयासबाजी इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने चुनाव क्षेत्र सितारगंज में अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं जाने दे रहे। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता मिलकर कुछ अलग खिचड़ी पकाने की कोशिश में जुटे हैं? सवाल यह भी है कि क्या उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में इन मुलाकातों का कोई नया राजनीतिक नतीजा भी देखने को मिल सकता है? इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बंद कमरे में क्या हुआ? हरक और हरीश का क्या है एजेंडा? खंडूरी और कुशियारी का प्लान, राज की बात। सितारगंज में सीएम बहुगुणा अकेले ही जोर लगा रहे हैं। मैदान में प्रचार के दौरान उनके साथ सिर्फ उनका परिवार ही नजर आ रहा है। कांग्रेस का कोई नेता सीएम के लिए वोट मांगने नहीं जा रहा। इन सब के बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं की बीजेपी के नेताओं के साथ गुपचुप मुलाकातें चल रही हैं और इन मुलाकातों ने नई बहस को हवा दे दी है। बीते कुछ दिनों में बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी और हरीश रावत के बीच कुछ मुलाकातें हुई हैं। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत भी 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी से मिल चुके हैं। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है इन चारों के बीच? पूछे जाने पर सुनिए हरीश रावत ने क्या कहा। डेवलपमेंट में यदि कोई सियासत देख रहा है तो देखते रहे, लेकिन हमने कोई सियासत वाली बात नहीं हुई क्योंकि सियासत साफ है। हम लोग हमेशा मैदान में एक दूसरे को ललकारते रहे, एक दूसरे के सैद्धांतिक विरोधी। कांग्रेस और बीजेपी में सियासी अदावत ऐसी है कि एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता से गुपचुप मुलाकात कर ले तो जैसे पार्टी में पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे माहौल के बावजूद उत्तराखंड के अहम मंत्री हरक सिंह रावत अगर भुवन चंद्र खंडूरी से मिलते हैं तो सियासी सुगबुगाहट की आहट महसूस की ही जाएगी। ये मुलाकात 14 दिन पहले हुई थी। दोनों के बीच करीब 1 घंटा बातचीत हुई। इस दौरान कोश्यारी भी वहां मौजूद थे। सूबे के कांग्रेसी हलके में जो माहौल है, ऐसे में इस मुलाकात के मायने तलाशे ही जाएंगे। इसकी तलाश हुई भी तो उनका जवाब कुछ यूं रहा। खंडूरी जी घर पे गया हूँ मैं, वहाँ पहले से कोश्यारी जी बैठे थे, तो इसको राजनीति मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि हरक सिंह रावत कहीं भी जाए तो उसकी खबर बन जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, अगर मैं मिलने जा रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात हो। इन तमाम मुलाकातों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उत्तराखंड में किसी तीसरी मोर्चे की तैयारी चल रही है? आखिर क्यों सीएम बहुगुणा को सितारगंज में प्रचार के लिए अपनी ही पार्टी के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं रहा? जाहिर है इन सवालों के जवाब इन मुलाकातों में छुपे हैं। बस इंतजार है कि ये जवाब खुलकर कब सामने आ पाते हैं और इनसे सूबे की राजनीति में क्या गुल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो आखिर क्या खिचड़ी पक रही है इन 4 अहम नेताओं के बीच और क्या वाकई इन मुलाकातों के सियासी मायने निकाले जाने चाहिए? चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी और आशुतोष उप्रेती जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है ये गुपचुप तरीके से हरक सिंह रावत, हरीश रावत, कोश्यारी और खंडूरी की जो मुलाकातें इन दिनों हो रही हैं, क्या वाकई उनके कोई सियासी मायने हैं? क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे? देखिए, इस सियासी माहौल को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी। जब चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही थी उत्तराखंड में, जब विजय बहुगुणा का नाम आया, उसके बाद हरीश रावत के मोर्चे के गुट ने एक मोर्चा खोल दिया। बिल्कुल। और जब मोर्चा खोला तो वो यहाँ अनशन पे बैठ गए और उस समय भी ये चर्चा थी कि हरीश रावत जी की और कुशारी जी की गुपचुप बातचीत हुई है। और उस समय कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि पार्टी टूटने के कगार पर है और पार्टी टूट करके एक अलग मोर्चा बन रहा है जिसको बीजेपी सपोर्ट देने को तैयार है। और उस गुट में उस समय हरीश रावत के समर्थन में
हरक सिंह भी बैठे थे। हरक सिंह ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं किसी भी सूरत में विजय बहुगुणा को चीफ मिनिस्टर स्वीकार नहीं करूंगा। एक ये इसकी पृष्ठभूमि में इस पृष्ठभूमि को भी समझना होगा जो आजकल मुलाकातें चल रही हैं। अब ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है सितारगंज में, इसमें निश्चित रूप से ये बात तो समझने वाली है, स्वाभाविक रूप से है कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद से जो हाथ धोना पड़ा है, उनके लिए भी करो या मरो की स्थिति है। उनको भी अपना राजनीतिक भविष्य इसमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर विजय बहुगुणा विजयी होते हैं और उनके सपोर्ट के बावजूद विजयी होते हैं तो निश्चित रूप से उनको अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने में वहाँ कठिनाई होगी। तो हो सकता है कि इस पृष्ठभूमि को लेकर भी अंदर कोई गुपचुप समझौते हो रहे हैं और बात हो रही है। निश्चित रूप से ये बात हवा में तैर रही है कि हरीश रावत का गुट विजय बहुगुणा की विजय तो कम से कम नहीं देखना चाहता। अब पार्टी का दबाव कहिए या राजनीति की एक मजबूरी कहिए, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मैं नहा धो करके तैयार हूं, अगर मुझे वहां से बुलावा आएगा तो मैं प्रचार करने जाऊंगा। लेकिन जो बहुगुणा जी का खेमा है, मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड है कि कम से कम हरीश रावत गुट के लोग आकर के उनके लिए प्रचार करें। इसके लिए बहुगुणा जी ने वहाँ के जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उन पर ज़्यादा भरोसा है और उनको जिम्मेदारी दी है हरीशचंद्र दुर्गापाल को। उनको चुनाव में उनको एक महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। उनको भरोसा शायद इंडिपेंडेंट पर ज़्यादा है बजाय अपनी पार्टी के नेताओं पर। ये बात को समझना पड़ेगा। जी, अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, वैसे तो कहा जा रहा है चाहे हरीश रावत हो या हरक सिंह रावत हो, कह रहे हैं कि शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन शिष्टाचार मुलाकातें हैं तो सार्वजनिक मंच पर होती हैं, सबके सामने होती हैं, सबको बताकर होती है, उसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं होता। तो क्या मजबूरी है, क्या ऐसी बात है जो गुपचुप तरीके से एक दूसरे के घर जा रहे हैं, मीडिया की आंखों से बचते बचाते बातचीत करके निकल रहे हैं और बाहर आके कह देते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात थी? देखिए, कुछ न कुछ तो जरूर हो रहा है और कुछ न कुछ होता रहा है। मैंने प्रीति जी अभी चुनाव की बात कर रहे थे, मुझे ध्यान है कि उसके पहले से थर्ड फ्रंट बनाने की बात यहाँ चलती रही है और खंडूरी जी चीफ मिनिस्टर बनने के पहले इस बगावत के मूड में थे कि वो अलग कुछ बना लें। तो छोटे राज्यों की पॉलिटिक्स में, असल में छोटे राज्यों में एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल की बात थी, लेकिन इतना रिसोर्स वाला ये स्टेट है कि इसमें सारे वेस्टेड इंटरेस्ट की दिलचस्पी है। बड़ी बड़ी कंपनियां, हमने देखा कि किस किस्म से पूरे हिमालय को लगभग छलनी बना दिया गया और रेत और मिट्टी और हर चीज़ का सौदा शुरू हुआ जी। और तो अभी उसमें बहुत गुंजाइश है खाने कमाने लूटने की। तो इस बड़ी कंपनियां, बड़े एजेंट, बड़े पैसे वाले लोग, सबकी दिलचस्पी उसमें है। और अगर स्टेट छोटा है, पॉलिटिशियन छोटे हैं, नंबर बहुत कम है जिनको मैनेज करना मुश्किल नहीं है, तो ये खेल चलता रहेगा।